एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू में सादगी बसती थी, वहीं रहते थे दो भाई। बड़ा भाई राजेश मेहनती लेकिन गरीब, आज भी बस इतना ही अनाज हुआ, लेकिन भगवान का शुक्र है। और छोटा भाई सुरेश अमीर लेकिन दिल से बहुत दूर। भैया, ये गरीबी कब तक ढूंढते रहोगे? थोड़ा दिमाग लगाओ, पैसा कमाओ। सुरेश, मेहनत से जो मिलता है वही सच्चा होता है। दोनों भाई एक ही घर में पले, लेकिन रास्ते अलग चुन लिए। हमेशा साथ रहना, चाहे हालात कैसे भी हों। लेकिन वक्त इंसान को बदल देता है। ये जमीन मुझे बेच दो, मैं यहाँ फैक्ट्री बनाऊंगा। ये जमीन हमारे पिता की आखिरी निशानी है। निशानी से पेट नहीं भरता। यहीं से शुरू हुआ लालच और सच्चाई का टकराव। क्या सच में मैं गलत हूँ? जब इंसान कमजोर होता है, तब उसका विश्वास ही उसकी ताकत बनता है। गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अरे सुना तुमने? सुरेश बाबू की गाड़ी खाई में गिर गई। हाँ, वही सुरेश जो कल तक घमंड में था। लगता है ब्रेक फेल हुआ, लेकिन बात कुछ अजीब है। अजीब तो था, क्योंकि उस रात कुछ और भी हुआ था। हाँ, उस जमीन को हर हाल में लेना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन अचानक सुरेश, आंख खोलो, मैं हूँ यहाँ। गरीब भाई फिर भी दिल से अमीर था। अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हालत बहुत नाजुक है। राजेश के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मेरे भाई की जान पैसों से ज्यादा जरूरी है। जिस भाई को उसने कभी ठुकराया था, वही आज उसकी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। भगवान, अगर मेरी सच्चाई में ताकत है तो मेरे भाई को बचा लो। और शायद भगवान ने उसकी सुन ली। गुड न्यूज, मरीज अब खतरे से बाहर है। भैया, आप? मैं हमेशा था, बस तुम दूर हो गए थे। उस पल सुरेश के अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया बन गया। सुरेश अब होश में था, लेकिन उसका मन अशांत था। ये एक्सीडेंट इतना अचानक कैसे हो गया? सवाल सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं था, सवाल था सच्चाई का। हाँ, डील फाइनलाइज कर दो, जमीन मुझे चाहिए। जमीन तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। वो आवाज सुरेश ने पहले कभी नहीं सुनी थी। भैया, मुझे याद आया, ये एक्सीडेंट नहीं था। क्या मतलब? किसी ने मेरी कार के साथ छेड़छाड़ की थी। अब कहानी में आया असली मोड़। गांव के बाहर एक पुराना गोदाम था, जहां छुपा था इस कहानी का सबसे बड़ा राज। सुरेश, तुमने सोचा था सब आसान होगा। महेश वही आदमी था जिसने सुरेश को लालच के रास्ते पर ढकेला था। उस जमीन के नीचे कुछ बहुत कीमती छुपा है। क्या? सोना, पुराना खजाना। भैया, मैंने लालच में आकर सब गलत कर दिया। लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। कौन है? दरवाजे के उस पार खड़ा था वही इंसान जिसने ये सब शुरू किया। दरवाजा खोलो, हमें बात करनी है। दरवाजे के उस पार खड़ा था महेश, और अंदर डर और हिम्मत का संघर्ष। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि अब खेल खत्म करने का समय आ गया है। राजेश समझ चुका था, ये सिर्फ बात नहीं, एक जाल है। तुम्हारे पास वो जमीन है, और उस जमीन के नीचे करोड़ों का खजाना। मुझे किसी खजाने से मतलब नहीं। लेकिन मुझे है।
लालच अब अपने असली रूप में सामने था। नहीं, महेश भैया के पास गया है, उसे रोकना होगा। जमीन के कागज दे दो, नहीं तो। मैं डरने वाला नहीं हूँ। सच्चाई जब डर के सामने खड़ी होती है तब असली हिम्मत दिखती है। भैया, दरवाजा मत खोलना, वो खतरनाक है। ये जमीन मेरे पिता की इज्जत है। और मेरे लिए सिर्फ पैसा। यही फर्क था दोनों सोच में। महेश, तुम चारों तरफ से घिरे हो। तुम जीत गए आज, लेकिन याद रखना, दुनिया पैसे से चलती है। लेकिन हर बार नहीं। भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर सब खो दिया। तुमने खुद को पाया है, वही सबसे बड़ी जीत है। सब जानना चाहते थे, क्या सच में खजाना है? यहां तो कुछ भी नहीं है। तो महेश झूठ बोल रहा था। हाँ, वो सिर्फ लालच का जाल था। लेकिन असली खजाना अभी भी जमीन में छुपा था, जिसे कोई देख नहीं पाया। अगली सुबह गांव में शांति थी, लेकिन दो भाइयों के दिलों में बहुत कुछ बदल चुका था। यही मेरी असली दौलत है। जिसे दुनिया ने कभी गरीब कहा, वो आज सबसे अमीर था। भैया, क्या मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ? ये खेत हमारा है, तुम्हारा भी हक है। पहली बार सुरेश ने मेहनत की कीमत समझी। देखो, अब दोनों भाई साथ हैं, यही असली खुशी है। जिस खजाने के लिए इतनी लड़ाई हुई, वो जमीन में नहीं, इन रिश्तों में छुपा था। हमेशा साथ रहना, यही सबसे बड़ा खजाना है। आज वो बात सच हो गई। अब पैसा सही काम में लगेगा। असली अमीरी देने में होती है। आज मुझे अपने भाई पर गर्व है। ये सब आपने सिखाया भैया। कभी कभी सही रास्ता दिखाने के लिए एक सच्चा दिल ही काफी होता है। जो सच्चाई चुनता है, वही असली अमीर बनता है।